नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो आप लोगों के लिए विशेष है जिनके गर्दन में दर्द है, जिनके कंधों में दर्द है, हाथों में झंझनाहट है या हाथों में दर्द है, कलाई में दर्द है या फिर उंगलियों में दर्द है। तो ये वीडियो सभी के लिए अनिवार्य है, जिनके दर्द नहीं है उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि आज जमाना है फोन का, सारे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में दर्द हो सकता है या कईयों के हो गया है, या फिर झुके झुके काम करना, कंप्यूटर ऑपरेटर है या कोई और काम लगा लो जो झुके झुके होता है, लिखाई पढ़ाई का जो स्टूडेंट है उनके लिए भी विशेष है। तो ये वीडियो सभी के लिए विशेष है क्योंकि सारे काम झुके झुके होते हैं। आपके कंधे जाम हो जाते हैं, आपकी गर्दन अकड़ जाती है, गर्दन में से जो नस है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसको बोलते हैं सर्वाइकल पेन। वर्टिब्राओं के बीच में गैप खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नस दब जाती है। तो आइए, आप लोगों के लिए विशेष वीडियो है ये, इसको छोड़ना मत। आप इस एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह करना है, कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। क्या करना है देखो, आइए शुरू करें। सारी एक्सरसाइज आप बिल्कुल कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, पर करना जरूर। आज के समय नहीं, बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं जिनके कंधे जाम हो गए, कंधों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कह देगा सर्वाइकल पेन हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हाथों को थोड़ा मजबूत बना लो, करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बार करना शुरुआत में, ज्यादा मत करना। और 20 बार तो कभी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे अंगूठा लगाएंगे, अपने कंधों पे रखेंगे, मुट्ठी ऐसे बंद कर लेंगे, उंगली मोड़ लेंगे और एक बार कोहनी आगे मिलाएंगे, ऐसे ऊपर सांस भरते हुए जाएंगे बिल्कुल आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल आराम आराम से, 17 18 19 20 20 बार करना ये, और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करना। अब पीछे से हाथ कोहनी जाएंगी और आगे की ओर ऐसे आएंगे हाथ, ठीक है। अब पीछे जाएंगे तो सांस भरते हुए, आगे आएंगे तो सांस खाली करते हुए। इस प्रकार से 20 बार करेंगे, करो शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। इसके बाद तुरंत बाद क्या करना है, हमें कंधों को खोलना है। तो आराम से सांस भरते हुए जितनी कोहनी पीछे की ओर जाए, पीछे की ओर लेके जाइए, ऐसे इस प्रकार से, और फिर ऐसे ले आएंगे। अब आएंगे तो सांस खाली करते हुए और जाएंगे तो सांस भरते हुए। तो इस प्रकार आपको 20 बार करनी है एक्सरसाइज। कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस ही खाली करेंगे। अब हाथ बिल्कुल सीधे कर लीजिए, अंगूठा अंदर करके उंगलियों को बाहर करके मुट्ठी बंद कर लेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे। ये 20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो स्टूडेंट है या फिर जो लिखाई का काम ज्यादा करता है,
कलाइयों में दर्द होने लगता है, जिनके हाथ कमजोर है या कपकपी छूटती है, लिखते हुए कपकपी छूटती है, तो आपको क्या करना है, ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, बैठे बैठे कुर्सी पे या कहीं भी, आप सफर में हो तो भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं, सीट पे बैठे हो तो आप कर सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब आपके कंधे जाम है या नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ जिनके नहीं है उनको तो जरूर करनी है, ताकि भविष्य में कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, हाथों में झंझनाहट कभी भी ना हो। अब कंधों को ऊपर चढ़ाएंगे और नीचे उतारेंगे इस प्रकार से। घुटनों पे हमें हाथ हथेली को घुमाना है इस प्रकार से, ऐसे 1 2, कंधे चढ़ाइए, उतारिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करने से कंधे चढ़ाने तो शोल्डर प्लेट है, इसमें अगर आपके दर्द है पीछे की ओर, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बार कंधे को चढ़ाएंगे फिर उतारेंगे। अगर आपके यहाँ पे दर्द हो तो आप बैठे बैठे ऐसा कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिलैक्स मिलेगा, एक प्रकार की मसाज हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से होती है एक्सरसाइज, कंधों को गोल गोल घुमाना। नेक्स्ट है 2 अभ्यास बताऊंगा मैं आपको। एक तो होता है ऐसे, इस प्रकार से हम हाथ ऊपर लेके जाएंगे, देखो इसमें गर्दन आपको ऐसे नहीं करनी है, ये ध्यान देंगे। कई लोग करते गर्दन को आगे झुका लेते हैं, जिनकी गर्दन में दर्द है, जिनके सर्वाइकल पेन है, गर्दन को आगे झुकाने वाले कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, तो ये पोजीशन ले लो, गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, इस कोने को थोड़ा पीछे की ओर पुश करेंगे, बस ये इस प्रकार से, तो गर्दन आपकी सीधी रहेगी और ये कोनी सिर के पीछे रहेगी इस प्रकार से। एक, और ये इस हाथ से इसको खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 2 कोनी बिल्कुल ऊपर की ओर, 3 4 5 6, आराम आराम से, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बिल्कुल भी गर्दन को ऐसे ना करें, कई बार ऐसे होता है, ऐसे कर लेते हैं, नहीं, ये गलत है। गर्दन आपकी सीधी रहेगी, अगर हाथ जाएंगे तो ये पीछे की ओर जाएंगे आपके कंधे, तब जाके आपको आराम मिलेगा। ठीक है, इसको दूसरी प्रकार से कैसे करेंगे, ऐसे बैठे बैठे ताड़ासन कर लेंगे, कर लिया, और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। जिनके हाथ ऊपर की ओर नहीं होते ना ऐसे, वो अपने धीरे धीरे मदद करे दोनों हाथों से। मान लो ये हाथ आपका ठीक है, तो ये हाथ आपको ऊपर नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको लेके जाना ऊपर की ओर इस प्रकार से, ये दूसरे हाथ की मदद से, और फिर ऊपर की ओर खींचना, खींच के फिर ये पोजीशन में आना, इसको फिर नीचे की ओर पुश करना,
उंगलियां फंसा के इंटरलॉक करके उंगलियों को ऐसे, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप बैठे बैठे कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार में पूरा पैकेज करें। बीच बीच की एक्सरसाइज, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी मतलब बीच बीच में भी कोई कोई एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। समय रहे तो सुबह और शाम पूरा पैकेज करें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब ये मुख्य होने वाली है, ये आज के दिन की जो विशेष एक्सरसाइज है वो है गर्दन की। सारा रोड़ा इसका ही है गर्दन का, गर्दन में दर्द, ऐठन। तो जिनकी गर्दन में दर्द ज्यादा है वो धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे, या फिर जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। और इस वीडियो में हम भी नहीं झुकाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, पहला अभ्यास, गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे और कोशिश करो पीछे की ओर देखने की। इस प्रकार से अगर आपकी गर्दन पीछे की ओर जा रही है तो पीछे की ओर देखने की कोशिश करो, ये। फिर धीरे धीरे गर्दन बीच में ले आएंगे, फिर पीछे की ओर लेके जाएंगे, 2-3 सेकंड होल्ड करके फिर आराम से वापस। ऐसे 5 बार करना है, ठीक है। तीसरी बार धीरे से वापस, जल्दबाजी नहीं करोगे। चौथी बार आराम से वापस, या फिर धीरे धीरे लेके जाएंगे। ज्यादा भी रोक सकते हैं इसको, 5 सेकंड 10 सेकंड, पर आपको दर्द हो तो चाहिए 1 सेकंड रोकनी पड़े, गए और आराम से वापस। रोकना अपनी क्षमता के अनुसार। मैं तो ये कहूंगा 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रोकना इसको। ऐसे 5 सेकंड गिन लेना, 1 2 3 4 5, फिर बीच में ले आना, ठीक है। एक तो ये अभ्यास करना, ये तो सभी करें। जो ड्राइवर है, सारे, मैंने कहा ना कि सारे काम आगे झुके झुके, कई बार ऐसा नहीं होता, ऐसे करते हैं। गर्दन को बीच बीच में जब भी आपकी इच्छा करे गर्दन को पीछे की ओर लेके जाओ, ऊपर की ओर देखने करो, धीरे धीरे पीछे की ओर देखने की कोशिश करो, ठीक है। एक अभ्यास याद हो गया ना, 5 बार कभी भी मन करे जब कर लेना। दूसरा अभ्यास गर्दन का, गर्दन को दाएं बाएं घुमाना, यानी कि दाएं बाएं देखना। बिल्कुल कमर सीधी रखेंगे, गर्दन भी सीधी रखेंगे और इस प्रकार से गर्दन को घुमाएंगे। और कंधे के ऊपर से, यानी कि ठोडी यहाँ, इसमें भी मैं कहूंगा कि पीछे की ओर देखने की कोशिश करिए। पर अगर दर्द है तो ज्यादा ना घुमाए। मान लो हम गर्दन को घुमाना, यहाँ पे दर्द है तो यहीं पे रुक जाए। कई लोग गलती क्या करते हैं, बोले जैसे घुमाना है, मैंने जबरदस्ती घुमा दिया, दर्द बढ़ गया। नहीं, मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूँ, कोई भी आसन आपको दर्द करे उसको करना ही नहीं है, चाहे वो गर्दन का हो या कमर का हो या घुटने का हो, ठीक है। तो आराम से घुमाइए, 1, फिर धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर धीरे धीरे राइट साइड, 3, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, 4, धीरे धीरे राइट साइड, 5, धीरे धीरे 6, धीरे धीरे, बार बार बोलूंगा मैं धीरे धीरे ताकि तुम जल्दी जल्दी ना ले, 7, धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड, 8, राइट साइड धीरे धीरे, 9, धीरे धीरे लेफ्ट साइड, 10, और धीरे धीरे बीच में। 2 अभ्यास हो गए गर्दन के। तीसरा अभ्यास, गर्दन को दाएं और बाएं झुकाना, यानी कि राइट और लेफ्ट झुकाना। गर्दन पहले सीधी रखना, कमर को भी सीधा रखना और नजरें सामने रखना, जैसे मैं आपकी तरफ देख रहा हूं इस प्रकार से, और गर्दन को झुका दिया। कान को कोशिश करें कंधे के टच करने की, इस प्रकार से ये। और धीरे धीरे गर्दन को अब बाएं तरफ लेके जाएंगे। अगर दर्द यहाँ तो यहीं रुक जाएंगे। अब इधर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करो, जबरदस्त है ये। गर्दन के जो 4 अभ्यास होते हैं वो जबरदस्त है। 3, जब भी मौका मिले कर लो, कुर्सी पे बैठे हो तो कर लो।
धीरे धीरे लेंगे 4, धीरे धीरे राइट साइड 5, आराम से 6, 7, देखो देख कर लो मेरे आराम से, 8, राइट साइड धीरे धीरे 9, खिंचाव महसूस करते रहना, और धीरे धीरे लेफ्ट साइड 10, 5 बार भी कर लोगे ना तो काम चल जाएगा। 3 अभ्यास हो गए। चौथा अभ्यास है, आप ध्यान देंगे कई लोगों क्या करते हैं कि गर्दन को घुमाने लग जाते हैं ऐसे, नहीं, गलत है। अगर आपके सर्वाइकल पेन है तो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। तो बोलो जी कैसे घुमाए, कईयों ने बताया कि क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, नहीं, आपको ये काम नहीं करना। आपको क्या करना है, पहले आप अपनी गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे और धीरे धीरे पीछे ऐसे घुमाएंगे, लेफ्ट साइड आ गई। मैंने कि इसको हाफ घुमाएंगे, पूरा नहीं घुमाएंगे। फिर वापिस लेके जाएंगे बिल्कुल खिंचाव के साथ, 2, 3 गोलाई में घुमाना है, हाफ गोलाई में, 4, 5, 6, आंखें बंद मत करना है, ध्यान रखना, 7, 8, 9, 10, ठीक है। आराम से बीच में ये 4 अभ्यास गर्दन के घुमाने वाले, आगे पीछे करने वाले, पीछे पीछे करने वाले, आगे वाले नहीं है, ठीक है। अब 4 अभ्यास में और बताता हूं, ये भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, ना आपको कोई सामान की जरूरत, ना आपको ये जरूरत कि भाई मैंने खाना खा लिया। ये आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। मैंने कभी तभी तो कहा है कि कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, जब भी मौका मिले गर्दन के अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपनी हथेली से कान के ऊपर से एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे। अब इस जो गर्दन है ना, इस पे दबाव आएगा, गर्दन की सारी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी ऐसे, और 10 सेकंड का होल्ड। अच्छी विधि तो यही है, दबाइए, ना तो गर्दन झुकनी चाहिए ना हाथ झुकना चाहिए इधर, एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे, जोर लगा के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इतना जोर मत लगा देना कि गर्दन में दर्द आ जाए, बोलो जी आप तो गर्दन में दर्द बढ़ गया, कम जोर लगाना, हिसाब किताब का ही। दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अब इंटरलॉक करके पीछे लेके जाएंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। कई लोग ऐसे कर लेते, नहीं, गलत है। अब ये ध्यान दिया करो मैं क्या बताता हूं, ऐसे नहीं करना है, आपको कोहनी खोल के रखनी है, नजरें सामने रखनी है, थोड़ा माथा ऊपर, और एक दूसरे के विपरीत दबाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें आपके कंधे भी खुलेंगे। अब आगे ये, अब इसमें भी सिर ऊपर रहेगा, ऐसे नहीं करना, थोड़ा ऊपर रखो और दबाव दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ये 10-10 सेकंड के एक राउंड भी कर सकते हैं, समय ज्यादा तो 2 राउंड भी कर लेना, ठीक है। नहीं, 10-10 सेकंड का एक राउंड बहुत है पैकेज में तो। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, आपके कंधे जाम है तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे हिलाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे तो नहीं करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप कर सकते हैं, ऑप्शनली है ये, ठीक है। हाथ आगे किया, ऐसे धीरे धीरे लेके जाएंगे, खोल देंगे, एक, धीरे धीरे आगे लाएंगे, फिर करेंगे 2, फिर आगे लाएंगे ऐसे 3 4 5 6 7, कंधों को खोलने वाली 8 9 10, ठीक है। 10 की कैपेसिटी ना हो तो 5 बार कर लेना, 5 बार की कैपेसिटी ना हो तो 2 बार कर लेना, ठीक है। बोलो जी पहले कंधों में दर्द है, आप इतने एक्सरसाइज करवा रहे हो, भाई किसी से हो तो कर लेना, ना हो तो बीच बीच में छोड़ देना। जो जो एक्सरसाइज आप कर सको वो करना, ठीक है। और कंधों को और खोलने के लिए क्या करेंगे आप रस्सी खींच सकते हैं, आप दूध बिलो सकते हैं, किस प्रकार से, और आप बैठे बैठे इस प्रकार से हाथ उठा सकते हैं, इस प्रकार से हाथ उठाइए, अब आपको पूरा कंधा खुल जाएगा इस प्रकार से। ये धीरे धीरे दूसरी साइड से इसको, हाथ को यहाँ लगाएंगे और हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल आराम से, जल्दबाज एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बस आराम से वापिस। 3 4 5 6 7 8 9, दर्द हो तो नहीं करना, 10। बोलो जी हाथ ऊपर ना जा रहा, किस प्रकार करें, इस प्रकार कर लो आराम से, या अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर लो, मैंने करा ना बीच बीच में, ऐसे भी कर सकते हो, पर धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाना है। हाथ आपका यहाँ भी रहे, यहाँ भी रहे, अगर यहाँ रहे तो अच्छी बात है, नहीं यहाँ को भी आप ऐसे कर लो, हमें तो हाथ उठाना ऊपर, ठीक है। ये कर लेना, ये हो जाए। और भी क्या करना है, धीरे धीरे पैर खोल के, या आप कुर्सी पे बैठे हो तो कोशिश करना धीरे धीरे, अगर हाथ जा रहे हैं तो हाथों को चलाइए इस प्रकार से, रस्सी खींचने की कोशिश करें, क्योंकि आपका गर्दन अकड़ा हुआ है, आपका कंधे अकड़े हुए, तो बिल्कुल आराम आराम से इस प्रकार से करें। और फिर इसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे, आपको झटके से नहीं करना है, ये ध्यान देंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में। फिल्मों में देखते हैं ना कि ऐसे धीरे धीरे दौड़ रहा है कोई, तो आपको धीरे धीरे ऐसे दौड़ना है स्लो मोशन में। आप ये मत सोचना कि वीडियो धीरे हो गया, मैं धीरे धीरे ऐसे हाथों को लेके जा रहा हूँ ऐसे आराम से, ठीक है। आपके कंधे खुल जाएंगे इससे। ये एक्सरसाइज मत करना है अभी, ये जब ठीक हो जाओ तब करना, ये इतनी जल्दी नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा। बस आपको धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करनी है ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये दूध बिलोने वाली, इस प्रकार से पीछे लेके जाइए, ऐसे पीछे लेके जाइए इसको, ऐसे ये कोशिश करो, कोशिश। ये आप बैठे बैठे दिन में कर सकते हो, जिनके सर्वाइकल है, जिनके हाथ जाम है, कंधे जाम है, खोलने हैं, दर्द हो रहा है, धीरे धीरे करो, मेहनत करो, धीरे धीरे आराम आराम से, जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाओ, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अभ्यास आप बैठे बैठे दिन भर कर सकते हैं, और जब आपके कंधे खुल जाएंगे तब फटाफट फटाफट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब किसी का मान लो हाथ नहीं ऊपर जा रहा, तो आपको दीवार का सहारा लेना है इस प्रकार से, और धीरे 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 उंगली की सहायता से ऊपर हाथ को लेके जाना है, और धीरे 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 नीचे लाना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। आपका कंधा जाम है, हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो धीरे 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 ऐसे उंगलियों को चलाते हुए लेके जाएंगे ऊपर की ओर। ये दिन में आप कितनी बार भी कर लो, तो इतना कुछ कर लो, आपके कंधे खुल जाएंगे। आपके कंधे जाम है तो, आपके सर्वाइकल पेन है तो वो ठीक हो जाएगा। हाथों में झंझनाहट है, उंगलियों में झंझनाहट है, हाथ कांपते हैं, लिखते हुए हाथ कांपते हैं, है ना, पार्किंसंस की बीमारी होती कईयों के, ऐसे ऐसे हाथ कांपते हैं, तो सभी के लिए जरूरी है ये। सर्वाइकल के जो अभ्यास होते हैं ना, वो हाथों के लिए होते हैं, गर्दन के लिए होते हैं, और ये शोल्डर प्लेट के होते हैं, जिनके यहाँ पे दर्द होता है। आप करके देखिए ये सारे आसन, अगर आपके यहाँ पे दर्द है ये, तो ठीक हो जाएगा, चाहे इधर हो या इधर हो। तो ये पैकेज आप लोगों के लिए विशेष था।
सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, कोई भी पेन हो, ऊपर ऊपर का हाथों में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, झंझनाहट हो, सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। पर आपको पूरा पैकेज करना पड़ेगा। कोई एक्सरसाइज दर्द करे तो बस वही छोड़ना, अन्यथा सारी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेंगी। समय कोई भी समय, सुबह शाम की जरूरत नहीं है, दिन में कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद कर सकते हो, तुरंत बाद तो करना मत। कम से कम 5-10 मिनट बाद तो करना मत, 5-10 मिनट तक तो करना मत, बाद में कर लेना। गाड़ी की पिछली सीट में बैठे हो, कुछ भी कर लो, मतलब मैंने जो एक्सरसाइज बताई ना, जो आपसे हो वो सारी कर लो, ठीक है। और बैठे बैठे ऐसे, अगर आपकी उंगलियों में दर्द है, बैठे बैठे ऐसे कर लो, ये ऐसे ऐसे कर लो। आपकी उंगलियों में झंझनाहट है, उंगलियों में दर्द है, उंगलियों में टेढ़ापन है, तो बैठे बैठे ऐसे कर लो। ये भी आपकी नसों को खोलती है बैठे बैठे, ठीक है। ये क्या जा रहा है बताओ। तो इतने छोटे छोटे मैंने अभ्यास बता दिए हैं, करना आपका काम है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं तो डॉक्टर तो ऑपरेशन ही बोलते हैं। दुख भी पाओगे, पैसा भी लगेगा, कटोगे भी, तो इससे अच्छा समय रहते एक्सरसाइज कर लीजिए। सिखाने के लिए मैं हूँ, चाहे आपकी गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। योगाचार्य बजरंग लिख के बीमारी का नाम लिखो और योगाचार्य बजरंग लिखो, वही वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मेरा चैनल देखा, अभी इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। और जो मेरे सदस्य हैं उनसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, सभी के पास भेज दीजिए जिनके दर्द है या नहीं है। मैंने क्या कहा है, फोन अधिक देखते हो ना, तो ये वीडियो जरूर देखो और देख के करो। स्टूडेंट हो उनके लिए भी जरूरी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके लिए भी जरूरी है, जो गृहिणी है सारा दिन रसोई का काम झुके झुके करती है, उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो मेरे सदस्य बन जाइए, रोजाना योग सीखिए मेरे से और बीमारियों को दूर भगाइए। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और आप खुद भी करेंगे, एक्सरसाइज जरूर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।